एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। हमने दोस्तों जो सदस्यता परीक्षण का जो टॉपिक लिया था उस टॉपिक के अंदर हमने चर्चा की थी कि सदस्यता परीक्षण के अंदर किस किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं, किस किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, किस किस प्रकार के जो देश हैं उनकी राजधानियां हैं, उनकी मुद्रा है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। दोस्तों इसी कड़ी के अंदर हम जो सदस्यता परीक्षण के अंदर जो एग्जाम में जो आई हुए जो क्वेश्चन है उनके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों आपके पास अगर कोई क्वेश्चन ये आ जाए कि अच्छा अनुपात बुरा, अच्छा अनुपात बुरा, समानुपात, अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि अच्छा अनुपात बुरा तो समानुपात छत्र का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखो आपके पास ऑप्शन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर जैसे पहले आपके पास ऑप्शन ये दे दिया भाई दीवार, 2 नंबर दे दिया खंबा, दोस्तों 3 नंबर दे दिया आपके पास दे दिया फर्श, और 4 नंबर दे दिया दोस्तों आपके पास खिड़की। क्या दे दिया? खिड़की। तो दोस्तों अब आप ये देखो अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा दोनों आपस में क्या है, विपरीत शब्द हैं। तो छत है तो छत का अपोजिट क्या होगा, फर्श होगा। तो दोस्तों आपके पास ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्श हो जाएगा, जो कि आपके पास आरआरबी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक दोस्तों आपके पास लेटेस्ट जो आरपी राजस्थान पुलिस की एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो देखना दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन है। वो क्या है, जैसे शेर है, शेर दोस्तों किस में रहता है, मांद में। शेर का संबंध मांद से है, ठीक है। तो खरगोश का संबंध क्या होगा, खरगोश का संबंध क्या होगा। अब दोस्तों अगर शेर का संबंध मांद से है तो खरगोश का संबंध किससे होगा। तो आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास छेद है, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपके पास गड्ढा है, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन वो दोस्तों बिल है, और दोस्तों चौथा है खाई है। क्या है, खाई है। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना जो दोस्तों जो शेर है वो मांद में निवास करता है, तो खरगोश किस में निवास करता है आपके पास, न तो खाई में रहेगा, न बिल में रहेगा, न छेद में रहेगा। तो खरगोश क्या कहाँ पर रहता है, वो दोस्तों हमेशा किस में रहता है, गड्ढे में रहता है। ये आरपी राजस्थान पुलिस 2010 के अंदर 2010 में क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन है कि घड़ी के लिए समय है। सीधी सीधी बात है, अगर घड़ी का संबंध अगर समय से है तो दोस्तों अखबार का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों आपको सबको याद है अखबार का संबंध किससे होगा, समाचार से होगा। किससे होगा दोस्तों, समाचार से होगा। इसी प्रकार से अगर आपको दोस्तों मैं ये कह दूं कि विशुद्ध का संबंध अगर प्रमाणिक से है तो मर्ग तर्सना का संबंध होगा भ्रम से। अगर दोस्तों आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गड़गड़ाहट, 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 ये गड़गड़ाहट इसका संबंध वर्षा से है। तो आपके पास यहां पर क्वेश्चन ये दे दिया और आपको यहां पर दे दिया भाई रात्रि, तो रात्रि का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों अब आपको यहां पर क्या होगा, गड़गड़ा किस में होती है, वर्षा में होती है। और आपको यहां पर ऑप्शन दे दिया दोस्तों, दिन दे दिया, झुटपटा दे दिया, और अंधेरा और शाम दे दिया। तो दोस्तों आपका जो रात्रि का जो संबंध होगा वो किससे होगा, अंधेरा से होगा। किससे संबंध होगा आपका, अंधेरा से। वर्षा में गड़गड़ाहट होती है तो रात्रि में क्या होता है दोस्तों, अंधेरा होता है। दोस्तों रात्रि में क्या होता है, अंधेरा होता है। इसी प्रकार अगर आपको कोई ये कह दे कि धुआं से प्रदूषण होगा तो युद्ध से क्या होता है दोस्तों, आपका क्या होता है, विनाश होता है। अगर आपको कोई दोस्तों ये कह दे कि धुआं से प्रदूषण होता है तो युद्ध से क्या होता है, आपका विनाश होता है। ये दोस्तों आपके पास एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन थे इनके ऊपर हमने बताया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी टॉपिक के अंदर जो एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन है वो आगे देखते हैं। जैसे घंटा है तो घंटे का संबंध किससे होगा, सेकंड से। तो तृतीय का संबंध किससे होगा, घंटा और सेकंड। ध्यान से देखना दोस्तों, यह तृतीयक है,
घंटा और सेकंड, घंटे के बाद में समय आएगा मिनट में, और मिनट से क्या बनेगी सेकंड। तो ध्यान देना, तृतीयक, तृतीयक के बाद में द्वितीयक, द्वितीयक के बाद में क्या आएगा प्राथमिक। क्या जाएगा दोस्तों प्राथमिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पास ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि घंटा सेकंड, सेकंड से मिनट, मिनट से फिर घंटा बनता है ना, तो इधर भी उल्टा चलेंगे तो प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक। दोस्तों आगे क्वेश्चन ये है कि टीला जिस प्रकार से पर्वत से संबंधित है, टीला, टीला और पर्वत क्या है, टीला तो मिट्टी का होगा, पर्वत किसका होगा पत्थरों का होगा। तो इसी प्रकार जो झाड़ी का जो संबंध होगा वो किससे संबंध होगा, उसी प्रकार जो झाड़ी है वो झाड़ी का संबंध किससे होगा। तो आपके पास पौधा है, भूमि है, पहाड़ है और वृक्ष है, तो दोस्तों इसका संबंध होगा पहाड़ से हो जाएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, लेख जिस प्रकार से संबंधित है लेखक से, लेख का मतलब होगा लेखक से, उसी प्रकार निम्न में से कौन सा शब्द सैनिक, सैनिक का संबंध हमेशा किससे होता है लड़ाई से। लेख का संबंध, लेख है वो कौन लिखता है लेखक, तो सैनिक का काम क्या होगा दोस्तों, सैनिक का जो संबंध होगा वो किससे संबंधित होगा लड़ाई से। सैनिक का क्या काम होगा दोस्तों लड़ाई से। अगर आपको कहीं पर यह कह दे कि रिंगिट का संबंध मलेशिया से है, तो लीरा का संबंध किससे है इटली से। ये दोस्तों आपके पास राजधानी और मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन है। अगर फल का संबंध केला से है, तो स्तनपायी का संबंध दोस्तों किससे होगा गाय से होगा। स्तनपायी का संबंध किससे हो जाएगा गाय से हो जाएगा। दोस्तों यह आपके पास एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, फूल का अनुपात कली, फूल और कली है, फूल अनुपात कली समानुपात फल। तो दोस्तों अगर फूल का संबंध कली से है तो फल का हमेशा संबंध किससे होगा जड़ से होगा। दोस्तों ये ध्यान रखना, कहाँ क्या हो जाएगा आपका जड़। आपको दोस्तों ये मौखिक भी आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, कार का संबंध किससे पेट्रोल से है। कार, कार किससे चलती है पेट्रोल से। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कार किससे चलती है पेट्रोल से। तो दोस्तों बस किससे चलेगी, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों बस पेट्रोल से नहीं चलेगी, किससे चलेगी डीजल से। किससे चलेगी दोस्तों डीजल से। इसी प्रकार से अगर प्लेट का संबंध रोटी से है, प्लेट में क्या रखी जाती है दोस्तों रोटी। प्लेट में अगर रोटी रखी जाएगी तो दोस्तों कप में क्या रखी जाएगी, तो वो तो दोस्तों ऑप्शन पर निर्भर करेगा। अगर आपको ऑप्शन जैसे चाय दे दे, सब्जी दे दे, पानी दे दे, शरबत दे दे, तो कप में हमेशा क्या रखी जाएगी। अगर प्लेट में रोटी तो कप में क्या रखी जाएगी चाय। कप में क्या रखी जाएगी दोस्तों चाय। घर में अगर रहना होता है तो स्टेडियम में दोस्तों क्या होता है खेलना। घर में रहेंगे तो दोस्तों स्टेडियम में हम क्या करेंगे खेलेंगे। अगर इल्ली का संबंध अगर अनाज से है, इल्ली, इल्ली किसके लगती है अनाज में। तो दोस्तों आपको अगर यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई दिम्मक किसके लगती है, तो दोस्तों हमेशा दिम्मक किसके लगेगी लकड़ी के लगेगी। किसके लगेगी लकड़ी के लगती है। क्या लगती है दिम्मक किसके लगेगी हमेशा लकड़ी के लगेगी। अगर इल्ली अनाज में लगती है तो दिम्मक किस में लगेगी लकड़ी के। तो दोस्तों जो दिम्मक है वो किसके लगेगी लकड़ी के। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो सदस्यता परीक्षण के अंदर जो एग्जाम में जो आए हुए जो क्वेश्चन थे वो हमने देखे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो इस टॉपिक में बनते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विधायक का संबंध विधानसभा से है। क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या होता है विधायक होता है, तो जो सरपंच होता है उसका संबंध क्या होगा पंचायत से होगा। और पंचायत का जो गठन है, पंचायत का जो संबंध है वो अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। और राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। और आपके पास द्विस्तरीय पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति बनाई गई थी हरिदेव जोशी के समय सन 1977 के अंदर। और आगे इसी प्रकार से दोस्तों जो जिला होता है, जिले पर क्या होता है सांसद होता है। दोस्तों आपको ये भी याद होना जरूरी है। घसीट मारना, घसीट मारना का संबंध अगर लिखने से होगा तो हकलाना का संबंध दोस्तों किससे होगा बोलने से। अगर बिल्ली का फैलेन से तो घोड़े का संबंध होगा इक्वाइन से।
अगर गलफड़ा, अगर दोस्तों मछलियों के अंदर गलफड़ा होता है तो मानव में दोस्तों क्या होता है? फेफड़ा। गलफड़ा, गलफड़ा किसके होता है दोस्तों? मछली के। तो मानव के दोस्तों क्या होगा? फेफड़ा। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्या होगा? फेफड़ा। मानव में क्या होगा? फेफड़ा होगा दोस्तों। आगे मैंने दोस्तों स्टार्टिंग बताया था, अगर समाचार पत्र को अगर संपादक बनाता है तो फिल्म को कौन बनाएगा? फिल्म को बनाने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब होगा निर्देशक। क्या कहेंगे? निर्देशक कहेंगे। आगे दोस्तों थर्मामीटर और तापमान का जो संबंध है, उसी प्रकार से कौन सा संबंध होगा? थर्मामीटर और तापमान का संबंध। थर्मामीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है, तो इसी प्रकार से सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है दोस्तों? सूर्य से। ये दोस्तों क्वेश्चन देखना किस हिसाब से है। थर्मामीटर का संबंध, थर्मामीटर का संबंध किससे है? तापमान से है दोस्तों। तो आपको यहां पर यह कह दिया कि सौर ऊर्जा का संबंध किससे होगा? दोस्तों आपको ध्यान देना है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमेशा सूर्य से प्राप्त होती है दोस्तों। ये आपके पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों स्याही का संबंध पेन से है। स्याही का संबंध किससे है दोस्तों? पेन से है। तो आपके पास जो रक्त होगी, वो रक्त का संबंध किससे होगा? स्याही अगर पेन में होगी तो जो रक्त ब्लड होगा वो दोस्तों किस में होगा? सिराएं। किस में होगा दोस्तों? सिराएं, सिराओं में होगा दोस्तों। वो किस में होगा दोस्तों? सिराओं में होगा। आगे देख चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास जो एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि चिड़िया और मछली है। चिड़िया अनुपात मछली, तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन क्या होगा? हेलीकॉप्टर। और आपके पास दोस्तों ऑप्शन क्या क्या दे दिया? एक तो दे दिया कार हवा, कार हवा, और हवा के बाद में दे दिया दोस्तों आपको पानी, और आपको यहां पर दोस्तों चौथा ऑप्शन है पानी का जहाज। क्या है? पानी का जहाज। दोस्तों देखते हैं एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, चिड़िया और मछली है। ठीक है दोस्तों, चिड़िया उड़ती है, ठीक है, हवा में, और मछली तैरती है पानी में। तो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है तो पानी के अंदर क्या चलता है? न तो कार चलती है, न हवा चलती है, न पानी, तो क्या चलेगा? पानी का जहाज। ये आपका ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा, पानी का जहाज। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, इंग्लैंड अनुपात यूरोप। इंग्लैंड का संबंध यूरोप से, तो दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा था कि प्रत्येक महाद्वीप में जो पाए जाने वाले जो देश है उनका भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो भारत का संबंध क्या होगा दोस्तों? तो सीधी सीधी बात है, कौन सा महाद्वीप होगा? एशिया महाद्वीप। जो एशिया है, एशिया महाद्वीप के अंदर जो भारत जो देश है वो स्थित है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। कौन सा देश? इंग्लैंड। तो भारत कौन से महाद्वीप में स्थित होगा? तो कौन से महाद्वीप में स्थित होगा दोस्तों? एशिया में होगा। एक दोस्तों क्वेश्चन और है कि रोटी का संबंध, रोटी किससे है? गेहूं से बनती है। रोटी किससे बनती है दोस्तों? गेहूं से। तो ईंट किससे बनती है दोस्तों? दोस्तों ईंट किससे बनती है? तो दोस्तों आपको सबको याद होनी चाहिए, अगर रोटी गेहूं से बनेगी तो दोस्तों ईंट किससे बनेगी? आपके पास मिट्टी से बनेगी। दोस्तों किससे बन जाएगी? मिट्टी से बन जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आगे जो नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं, जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसी सदस्यता परीक्षण के अंदर और जो एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन होते हैं वो दोस्तों आपके पास अंकों और अंग्रेजी वर्णमाला पर भी आधारित होते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं अंकों पर आधारित कैसे होते हैं। अंकों पर आधारित, अंकों पर जो आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन ये दे दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे दिया कि 2 अनुपात आपको 8 दे दिया, और फिर आपको यहाँ पर पहुंचा जाएगा 4, और 4 के बाद में यहाँ पर आंसर क्या आएगा। और आपको दोस्तों ऑप्शन ये दे दिया
16 दे दिया दोस्तों, और आपको दे दिया 64 दे दिया, और आपको दोस्तों दे दिया 128 दे दिया, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार को हल करने के लिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हल करने के लिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर ये देखो कि दो का संबंध 8 से है, दो का संबंध 8 से है। तो आप ये देखो कि दो का संबंध 8 से किस प्रकार से है, क्योंकि दो का घन 8 होगा, दो का घन क्या होगा दोस्तों 8 होगा, तो 4 का घन क्या होगा दोस्तों, तो 4 का घन को क्या होगा दोस्तों 64 होगा। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन एक और ये दे दिया कि 3 अनुपात आपको दे दिया 26 दे दिया, और समानुपात आपको यहाँ पर 5, और फिर यहाँ पर ये दिया गया है, और ये पूछा गया है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। आपको यहाँ पर ये पूछा गया है, तो आपको ऑप्शन दे दिया 125 दे दिया, 124 दे दिया, 123 दे दिया, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन को बारीकी से हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा रिलेशन, कौन सा संबंध बन रहा है। देखते हैं दोस्तों, 3 है, 3 का संबंध 26 से है, यही संबंध 5 का यहां पर आने वाले अंक से होना चाहिए। तो दोस्तों 3 का संबंध 26 से, 3 का संबंध 26 से, इसका मतलब होगा 3 का घन में से 1 कम किया हुआ है। तो दोस्तों 3 का घन कितना होगा 27, 27 में से 1 कम होगा 26। बिल्कुल ट्रिक आपके पास बन गई। ठीक है दोस्तों, अब फिर 5 का घन क्या होगा 125 होगा, तो 125 में से दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो संबंध है वो कर दो, तो 125 में से दोस्तों 1 कम करेंगे, तो दोस्तों क्या होगा 124 होगा। क्या होगा दोस्तों 124 होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 124। इसी प्रकार से दोस्तों जो एक एग्जाम में और आया हुआ जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम दोस्तों। यहां पर 2:3 समानुपात 11:। ऑप्शन दे दिया 1, आपको ऑप्शन दे दिया 13, 5, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो 2 और 3, यहां पर 11, फिर क्या आएगा, इसका मतलब होगा दोस्तों 2 और 3, फिर 1 आ गया, फिर 5 आ गया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 13 आएगा या क्या आएगा। तो दोस्तों हम एक बात ये भी बता सकते हैं, 2 और 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो 11 और यहाँ पर कौन सी आ जाएगी 13। तो आपका आंसर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इन अंकों पर आधारित क्वेश्चन और देखते हैं हम, जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। और यहां पर यह कह दिया 5 अनुपात दे दिया 27, तो यहां पर 6 अनुपात क्या होगा। आपको यहां पर यह देखना कि 5 का संबंध 27 से है, तो 6 का संबंध क्या होगा, 6 का संबंध क्या होगा। और आपको ऑप्शन यहां पर पहला ये दे दिया 36 दे दिया, और आपको फिर यहां पर क्या दे दिया 38 दे दिया, और आपको तीसरा ऑप्शन दे दिया 37, और आपको ऑप्शन दे दिया 39। तो दोस्तों इसका आंसर हल करेंगे। तो दोस्तों पहले ये देखेंगे कि 5 से 27 आया कैसे, ये देखेंगे। तो 5 पचम 25, क्योंकि 5 का वर्ग होगा 25, और 25 में 2 जोड़ दिया तो 27 हो गया दोस्तों, ये बिल्कुल कन्फर्म है। अब ये देखते हैं कि ये का ये ट्रिक 6 वाले में बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो दोस्तों अगर 6 6 36 और 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 आना चाहिए। तो अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों है या नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल कन्फर्म आपके पास 38। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो एग्जाम में जो आया हुआ जो क्वेश्चन था वो और किस प्रकार से बन सकता है। दोस्तों मैंने ये कह दिया भाई यहां पर ये दे दिया केपी। यहां पर क्वेश्चन दोस्तों ये दिया हुआ है
कि आर ए जेड और बी वाई, आज और बुआई, तो केपी का संबंध किससे होगा? और ऑप्शन यहां पर दे दिया, पहला जो पहला ऑप्शन है वो क्या दे दिया? सी अक्ष दे दिया। सी अक्स, डी डब्ल्यू। तो थर्ड ऑप्शन है एल ओ और एम। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों आप ये देखो कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। सबसे मेन चीज ये है दोस्तों, आपको यहां पर ए जेड और बी वाई दे दिया। ए जेड और बी वाई, ए जेड और बी वाई का मतलब होगा ए जेड और बी वाई आपस में विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला की क्या है? अक्षर है। तो केपी काला पानी। मैंने दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर यह भी कहा था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो एक ऐसा टॉपिक है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके पास वर्णमाला परीक्षण के अंदर और वर्णमाला परीक्षण के अलावा आपके पास कोडिंग डिकोडिंग है, सादस्यता परीक्षण है, बेमेल छांटना है, इन इत्यादि 4-5 टॉपिकों पर आधारित इस अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम बहुत ही ज्यादा यूज होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम दोस्तों आपको बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक, जो शॉर्ट तरीका बताया था वो था आपके पास EJOTY, EJOTY। और इसी फॉर्मूले के द्वारा मैंने आपको ये बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला का अगर आप बाईं ओर से 5वां अक्षर देखोगे तो E आएगा, 10वां अक्षर J होगा, 15वां अक्षर O होगा और 20वां अक्षर T होगा और 25वां अक्षर क्या होगा? Y होगा। ये मैंने दोस्तों आपको बताया था दोस्तों। अब इसी के साथ साथ में दोस्तों मैंने आपको एक बात और बताई थी, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें 1 से 13 तक और 14 से लेकर 26 तक कितने अर्धांश होते हैं? 2 अर्धांश होते हैं। इसको फर्स्ट अर्धांश और इसको कौन सा अर्धांश कहेंगे? हम सेकंड अर्धांश कहेंगे। फर्स्ट अर्धांश और जो सेकंड अर्धांश होता है ये आपस में 13 का जो समूह होता है उसको हम कहेंगे पहला अर्धांश, 1 से 13 तक, और 14 से लेकर 26 तक जो अक्षर होंगी अंग्रेजी वर्णमाला को उसको हम कहेंगे द्वितीय अर्धांश कहेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों इन अर्धांशों के अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो विपरीत क्रम के जो अक्षर हैं उनको भी आपको याद करना था और उनको मैंने कई बार आपको दफा बता दिया था। कैसे? आज, बुआई, काक्स, दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, जीटी, एचएस, HIR, JQ, KP, लव और मालवीय नगर सेक्टर 13 एंड 14, 13 और 14। अब आपको यहाँ पर दोस्तों ये देखना है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर किस प्रकार से हैं। ए और जेड आपस में कैसे अक्षर हैं दोस्तों? विपरीत वर्णमाला पर आधारित अक्षर हैं दोस्तों। ए और जेड कैसे अक्षर हैं? विपरीत अक्षर हैं। बी और वाई भी क्या है? विपरीत अक्षर हैं। आपके पास आगे सी अक्ष है तो सी अक्ष भी क्या है? विपरीत अक्षर है। DW दूध वाला, जैसे आज, बुआई, कक्ष, दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, ग्रांड ट्रंक रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव और मालवीय नगर सेक्टर 13 एंड 14। इस प्रकार से हम दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का भी हमने अध्ययन किया था। अब देखते हैं दोस्तों, आज बुआई है तो यहाँ पर देखो केपी, के बाद में क्या आता है? अक्षर आपका एल आएगा। यहाँ पर ए के बाद में बी है तो यहाँ पर के बाद में कौन सा अक्षर आएगा? एल आएगा। तो एल का विपरीत अक्षर होगा एल ओ, लव। ये दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर याद करने का तरीका है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल ओ। अब दोस्तों और देखते हैं जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके पास ये बन गया भाई, ABC का अनुपात, ABC, और यहाँ पर DEF दे दिया और आपको यहाँ पर दे दिया KLM अनुपात क्या होगा?
तो और आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, आपके पास बी सी डी दे दिया, आपको पास ऑप्शन सी डी ई दे दिया दोस्तों, आपको ऑप्शन यहाँ पर दे दिया दोस्तों ओ पी क्यू दे दिया दोस्तों, और आपको यहाँ पर दोस्तों चौथा ऑप्शन दे दिया एन ओ पी दे दिया। और दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि आगे वाला अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए बी सी का संबंध डी ई एफ से है। तो देखो दोस्तों ए बी सी डी ई एफ मतलब लगातार अक्षर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो देखते हैं दोस्तों के एल एम एन ओ पी। तो दोस्तों आपके पास फोर्थ ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर जो एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर हमने चर्चा की थी दोस्तों ये टॉपिक आपके पास अंकों पर आधारित भी है और अंग्रेजी वर्णमाला पर भी आधारित है, जिनके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम और विपरीत अक्षर अगर आपको याद होंगे तो इसके ऊपर जो टॉपिक जो 4-5 टॉपिक है कौन कौन से। पहला टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया दोस्तों, ये इसी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। दूसरा था दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला मतलब वर्णमाला परीक्षण। इस अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कौन कौन से टॉपिक है। एक तो है वर्णमाला परीक्षण दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वर्णमाला परीक्षण के अलावा है कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा टॉपिक है दोस्तों ये सादृश्यता परीक्षण, और दोस्तों जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों बेमेल छांटना। इस प्रकार से दोस्तों जो अंग्रेजी वर्णमाला है इस अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित 4 टॉपिक चलते हैं, जिसका मैंने फॉर्मूला इजोटी आज वो आएगा से दूध वाला ये पूरा जो फॉर्मूला था ये बताया था मैंने। ए से एम तक आपका प्रथम अर्धांश होगा, एन से लेकर जेड तक होगा द्वितीय अर्धांश होगा। इन पर आधारित वर्णमाला परीक्षण का क्रम हो गया आपके पास। एक था रैंकिंग था क्रम परीक्षण, रैंकिंग वाला भी इसी पर आधारित है, इसी पर आपके पास रैंकिंग का भी टॉपिक चलता है दोस्तों। इस केवल अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित आपके पास कम से कम 5 टॉपिक हैं जो इसी क्रम पर आधारित हैं। तो दोस्तों आपको अंग्रेजी वर्णमाला का बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर इसका विपरीत अक्षर का क्रम याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों जो आज जो सादृश्यता परीक्षण का जो टॉपिक लिया है इसमें हमने प्रत्येक जो एग्जाम के अंदर जो आई हुई जो क्वेश्चन थे इनका प्रत्येक का अध्ययन किया है दोस्तों। आप दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। आपको जो आगामी जो वीडियो मिलेंगे वो प्रत्येक आपको बेहतरीन एक टॉपिक मतलब बढ़कर टॉपिक मिलेंगे। और आप दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना। आपके पास जो डाउट है आपको दोस्तों इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको सब्सक्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल NDC एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। NDC एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमारे इस चैनल से संबंधित प्रत्येक सूचनाएं आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी जो आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।